Kalyani Group of Colleges and today I am going to teach you the genetics. जब भी हम जेनेटिक्स का नाम सुनते हैं हमारे जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है या नाम आता है वो है मेंडल। ठीक है, मेंडलिज्म समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिनको एक्सप्लेन करना होता है और जिनको समझना होता है, जिसमें से पहली टर्म है कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर एंड ट्रेट दो अलग अलग चीजें हैं जिसको कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो एक है। कैरेक्टर एक अलग चीज है और ट्रेट एक अलग चीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं आई कलर, किसी की भी आई का जो कलर है जो हम देख रहे हैं दैट इज अ कैरेक्टर। आई का ब्लू होना, ब्लैक होना या ब्राउन होना दैट इज अ ट्रेट। तो कैरेक्टर एंड ट्रेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। देन कैरेक्टर थ्री टाइप्स के होते हैं, म्यूटेंट, वाइल्ड एंड पॉलीमॉर्फिक। म्यूटेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में लेस देन 1% हो। जैसे कि इंडिया के अंदर ब्लू और ग्रीन आईज होना बहुत रेयर है। इसी तरह वाइल्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि ब्लैक आइज। इंडिया के अंदर ब्लैक आइज जो है वो एक वाइल्ड टाइप कैरेक्टर है। इसी तरह पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर जो कि 1 से 2% पाया जाता है 100% अगर हम मार्जिन लेके चलते हैं, जैसे कि ब्राउन आइज इन इंडिया इज अ पॉलीमॉर्फिक कैरेक्टर। देन थर्ड टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं दैट इज एलील। एलील इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील की जो डेफिनेशन है हर जगह ढंग से एक्सप्लेन नहीं की जाती। सो एलील इज अ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। एंड जीन क्या है? जीन एक डीएनए का सेगमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल फीचर जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जीन एंड एलील को समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल है नोज शेप या फिर हम कह सकते हैं कलर ऑफ आईज। जीन एक पूरा डीएनए है, डीएनए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस सेगमेंट इज जीन फर्स्ट, दिस इज जीन सेकंड, दिस इज जीन थर्ड एंड दिस इज जीन फोर्थ। अगर हम एडिनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन को देखें तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो जीन पर एलील है दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन। सेकंड जीन में हम देखेंगे तो साइटोसिन और ग्वानिन हो जाएगा, थर्ड में एडिनिन एंड थाइमिन एंड फोर्थ में हो जाएगा थाइमिन एंड एडिनिन। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है जिसको कि हमने कहा है एलील। इस फॉर्म के चेंज होने के कारण किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की आई का कलर चेंज होता है। जैसे कि जीन फर्स्ट में जिस भी पर्सन में जीन फर्स्ट टाइप पाया जा रहा है उसके आई का कलर है ब्लैक, सेकंड का ब्राउन, थर्ड का ग्रीन एंड फोर्थ का ब्लू। इसी तरह जब हम मेंडलिज्म पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट जेनेटिक्स के जो एक्सपेरिमेंट थे वो करे थे। देन हम क्रॉस पढ़ते हैं। जब भी हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। मोनो का जैसे हम लोगों को पता है कि मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है दो। मोनो में हम सिंगल कैरेक्टर लेते हैं और डाई में हम दो कैरेक्टर लेते हैं। इसी तरह ट्राईहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड क्रॉस होता है जिसके अंदर हम कैरेक्टर्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ाते जाते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम दो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले पढ़ते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो अपना इंप्रेशन जो होता है वो ज्यादा शो करता है और सामने वाले के इंप्रेशन को इनहिबिट कर देता है या सप्रेस कर देता है। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल देखते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक टॉल प्लांट लेते हैं, डॉफ प्लांट लेते हैं, दोनों का क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने से पहले हमें गैमेट फॉर्मेशन करना होता है। ये किसी भी क्रॉस का प्रिंसिपल होता है कि जब भी आप क्रॉस कराएंगे तो उससे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो हम गैमेट फॉर्मेशन बनाते हैं इधर, क्योंकि होमोजाइगस है, इधर भी होमोजाइगस है तो हम कैपिटल टी लेंगे और इधर हम स्मॉल टी लेंगे और हम इनका क्रॉस कराएंगे और गैमेट्स बनाएंगे। ये दिस इज F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद में हमें इसमें सेल्फिंग करानी होती है। सेल्फिंग कराने का मतलब है हमें इसका क्रॉस इसी से कराना होता है जिससे कि हमें फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो मिलता है। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें फिनोटिपिक रेशो मिलेगा 3:1, यानी कि हमें 3 प्लांट मिलेंगे जो कि टॉल होंगे और हमें एक प्लांट मिलेगा जो कि डॉफ होगा। जब हम जीन लेवल पर जाकर बात करेंगे तो हमें एक प्योर टॉल प्लांट मिलेगा जिसमें दोनों कैरेक्टर प्योर टॉल के होंगे। दो प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा, यानी कि कैपिटल टी ने अपने प्रभाव से स्मॉल टी के जो एक्सप्रेशन था उसको सप्रेस कर दिया है। इसी तरह जो हमें तीसरा प्लांट मिलेगा वो होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो क्या होता है? फिनोटिपिक मींस मॉर्फोलॉजी, जो प्लांट हमें देखने में नजर आ रहा है, यानी कि हमें देखने में किसी की आंखें ब्राउन नजर आ रही है, किसी की आंखें ग्रीन नजर आ रही है, कोई प्लांट टॉल नजर आ रहा है, कोई प्लांट डॉफ नजर आ रहा है, दैट इज फिनोटिपिक रेशो। एंड जीनोटिपिक रेशो है कि हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, जीन लेवल पर जाकर ये स्टडी करनी है कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये प्योर टॉल है, इसके अंदर कोई भी दूसरा कैरेक्टर नहीं आ रहा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये इम्प्योर टॉल है। यहाँ पर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं। यहाँ पर है स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर मेंडल ने दो लॉ दिए थे जिनको हमने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड, ये जो लॉस थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया गया था, इसलिए हम इनकी स्टडी भी जस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है डोमिनेंट, कोई एक कैरेक्टर जो होगा वो डोमिनेंट होगा एंड द अदर कैरेक्टर विल बी recessive. An allele of a gene can suppress, mask or cancel the effect of another allele present on the same gene. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक जीन सेगमेंट है,
इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि जो टॉल कैरेक्टर है वो ड्वार्फ कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशन है उसको रोक रहा है या उसके ऊपर डोमिनेंस शो कर रहा है। तो टी स्मॉल कैपिटल टी सप्रेस द टीज स्मॉल टीज एक्सप्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो प्लांट हमें नजर आएगा वो आएगा टॉल, क्योंकि टॉल प्लांट का जो कैरेक्टर था यानी कि टॉल प्लांट का जो गैमेट था कैपिटल टी, उसने ड्वार्फ प्लांट के रेसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर दिया है। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। देन सेकेंड लॉ हम पढ़ते हैं जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर दिया गया था, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अनुसार ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वन एलील ऑफ अ जीन गेट सेपरेटेड फ्रॉम अनदर एलील प्रेजेंट ऑन द सेम जीन। इसका मतलब है जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक एलील जो कि उसी जीन पर प्रेजेंट है वो उससे सेपरेट हो जाता है। जैसे कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो उसमें हम लेते हैं कैपिटल टी एक कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, एंड सेकंड हम लेते हैं स्मॉल टी जो कि एक रेसेसिव कैरेक्टर होता है। बट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आकर में F1 जनरेशन बना लेता है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब our YouTube channel. Thank you.